ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को समझने के लिए। एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं। जहां पर समझ में ना आए आप लोग भी बताइएगा और आप लोग भी बताइएगा। ठीक, चलते हैं। जो पहली वाली रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है उसका नाम क्या है? योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। इसी का एक नाम और है संकलन अपक्रिया। इसमें क्या होता है पहले समझिएगा। अगर हम कहें कि एक चीज यहां पर है, देखिए एक चीज यहां पर और एक चीज यहां पर, तो कितनी चीजें हैं? दो चीजें। ठीक, आपस में इन्होंने ये मिल गई, ऐसे मिल गई, और मिलने के बाद कितनी चीजें बना दी? एक चीज। तो हम लोग कहेंगे क्या हो गया? यहाँ पर संयोजन हो गया, जुड़ गया। ठीक, तो क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया, परिभाषा क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ना यार भैया का पढ़ावत है, कुछ समझ में ना आवत बा तो देखता ना, उदाहरण देखा, कंट्रोल इधर देखा। C+O2 कितना अभिकारक बा? कहा दुई अभिकारक, एक थे C और एक थे O2 मिल गया आपस में, मिले के बाद का बनाए देश? CO2। तो हम कहब कि इमा कितना उत्पाद बनावा? कहा एक उत्पाद बनावा। ठीक, तो कौन अपक्रिया होत बा? संयोजन अपक्रिया। ठीक, और देखा जाए, आगे देख जाए, फिर समझ जाए। कहा भैया तनी कम समझ में आओ, तनी और अच्छे से बतावा। हम कहा रुका रुका, आगे देखा S+O2। ठीक, तो कहानी का है एक ठे यह अभिकारक बा, एक ठे यह अभिकारक बा, मिल के का बनाई देश? SO2। एक वन अपक्रिया हो गया संयोजन अपक्रिया। भैया ना आवत बा, कुछ और बतावा लेता ना। अमोनिया NH3 प्लस HCl gives NH4Cl। तो हम लोगों ने इससे क्या सीखा कि चाहे जय जनी मिली है लेकिन पैदा क्या मिला हुई? खाली एक मिला। ठीक, तो यानी कहानी का है, परिभाषा का है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। क्या करे ना आयस आयस माइक मच, आगे चले, चला आगे। फिर सेकंड में आवत वियोजन अपक्रिया। अब तक ध्यान सुनिएगा वियोजन अपक्रिया क्या होती है। अगर आप लोगों को समझाएं हम थोड़ी वियोजन अपक्रिया के बारे में, तो हम कहेंगे कितना मार्कर है? आप लोग कहेंगे एक मार्कर है। हमने क्या किया? ए अलग कर दिया, ए अलग कर दिया। अब इससे कितनी चीजें बन गई? आप लोग कहेंगे तीन चीजें बन गई। लेकिन इसको बनाने के लिए आपने हाथ लगाया, कुछ ना कुछ प्रयोग किया कि नहीं किया? तो ऐसे सेम टू सेम ऐसे, जब एक ही चीज, एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक या तो उष्मा देने पर, या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, या प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर इसे समझ में ना आवत बा तो हम एक अभिकारक है, हथवा अलग काट कह दे, मुड़िया अलग काट कह दे, एक बाद ई वाला हथवा अलग काट कह दे, तो कहा एक अभिकारक से कितना उत्पाद बन गया? कहा तीन थे। तो कहा कौन अपक्रिया है? वियोजन अपक्रिया। लेकिन एक काटे तक कुछ न कुछ लगाया है कि ना लगाया है? चाहे चक्कू कहीं उलारे हो बा ना, चाहे रेती कहीं उलारे हो बा, कि तो कहीं उलारे है कि ना उलारे है। ठीक, तो कहानी का का होत बा? वियोजन होत बा। ठीक, तो परिभाषा एकदम फिर से बताए थे, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक उष्मा देने पर या
विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया तनी मनी? आगे चला चली थोड़ी समझा आगे आया। अब एक बात वियोजन अपक्रिया प्रकार। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार को होता है या अपघटन अपक्रिया 3 प्रकार को होता है। नंबर 1 उष्मीय वियोजन, नंबर दूसरा विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन, और नंबर तीसरा प्रकाशी अपघटन या प्रकाशी वियोजन। चाहे जीवन लिखा दोनों सही बात। ठीक, अब कहानी का उष्मीय वियोजन की उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन किसे कहते हैं? समझे कोशिश करा ताकि समझ में आ जाए। समझा? जब एक ही अभिकारक, क्या अभिकारक? एक अभिकारक, जैसे CaCO3 कितना अभिकारक भाई? एक अभिकारक। उष्मा देने पर, क्या देने पर? उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा का फिर सुना, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को उष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं या उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। 9 पर देखा उष्मा देवे टूटी, जब एक चीज रहा है, जब वो हम उष्मा दे दे और उससे अलग अलग चीज बन जाए तो हम कहा हो ये है उष्मीय वियोजन ना। आगे चला, विद्युत वियोजन का होता है? जब एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। कहा भैया कहा थे यार, सुनता राजू। जिसे हम कहे एक ही अभिकारक H2O बा, H2O बा, मान लो 2H2O बा इसे। अब एक हम काव करे करंट प्रवाहित कर दे, विद्युत दे दे का, जब विद्युत छोड़ दे ना, विद्युत प्रवाहित कर दे तो का हो गया 2H2 बन गया और प्लस O2 बन गया। तो हम कहा कि एक ही अभिकारक, देखा एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, इसे कौन सी अपक्रिया कहेंगे? विद्युत अपघटन अपक्रिया। इम्मा कहा जब एक ही अभिकारक उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और जब एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आयस ठीक। तीसरी बात, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया का होता है? जब एक ही अभिकारक, कितने अभिकारक? एक ही, कहे से एक प्रकार हैं। जब एक ही अभिकारक जिसे मान लेते AgCl, जब एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर, क्या करने पर? प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे 2Ag प्लस Cl2, तो एक ही अभिकारक है लेकिन हमने इसको क्या दिया है? प्रकाश दिया है। इसके बाद क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो इसे कौन सी अपक्रिया कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बेहद सरल है, समझिएगा ध्यान से। जब एक ही अभिकारक उष्मा देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जब एक ही अभिकारक विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जब एक ही अभिकारक प्रकाश देने पर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, बताओ जो समझ में ना बताओ मत, पहले आगे चल जाए। ठीक, चल आगे। एक बात और ध्यान में आ गई 2020 का क्वेश्चन यहीं से आया। क्या क्वेश्चन आया कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है? तो जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है उसमें यही यूज किया जाता है, AgCl। ठीक, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है? यही यूज किया जाता है। उसमें कौन सी अपक्रिया होती है? तो प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया होती है या प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया होती है। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं तीसरी वाली रासायनिक अपक्रिया को समझने के लिए, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है विस्थापन अपक्रिया
या इसका एक नाम और है प्रतिस्थापन अपक्रिया। जैसे आप लोगों का दो दो नाम हुआ घर का, वैसे इसका भी दो दो नाम है, देखिए सबका। ठीक, आगे चलिएगा, समझिएगा क्या होती है विस्थापन अपक्रिया, सुनिएगा। अच्छा, अगर हम कहें, सुनिए सुनिए पहले, विस्थापन अपक्रिया में क्या होती है, अधिक क्रियाशील आदमी यानी ज्यादा ताकतवर आदमी कम ताकतवर आदमी को एक थपड़ा मारता है और उसके जगह से उसको हटा देता है। इसे ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप बहुत दुबले पतले हैं, ठीक, और आपका दोस्त कोई बहुत मोटा तगड़ा है। आप क्लास में बैठे थे, आया और दो थप्पड़ मारा, चलो वहां पे बैठ जाए, चुप मार बैठ गया ना। तो का होत होते का सुना, इसमें क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक मजबूत आदमी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है। भैया ना समझ में आओ तो पहले उदाहरण समझ, पहले समझा, अरे परिभाषा बता दे, पहले उदाहरण समझा। सुना, अगर हम कहीं उदाहरण में आई है तो Zn प्लस, यहां पर लिख रहे हैं उदाहरण, समझिएगा, Zn प्लस CuSO4। अब सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा, ये एक आदमी है, ठीक, यहां पर भी एक आदमी और इसकी वाइफ है। वाइफ समझते हैं ना तो हम सब, इतना समझे बात हम सब, ठीक। एक कोई आदमी है और ये भी आदमी है और इसकी वाइफ है। का बात सुन लिया, पहले सुना, ये मजबूत आदमी है, गए से का मारे से एक लात मारे 60 रे का बना यहां से Zn को हटाइए छोरे घरे से SO4 प्लस Cu बेचारा कोने में जाके बैठी, ठीक। तो यहां पर कौन सी अपक्रिया हुई, विस्थापन अपक्रिया। का अधिक क्रियाशील आदमी, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, हटा देता है। परिभाषा क्या बताएंगे कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया, क्या, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक, ये अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, यह कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसके स्थान से हटा देता है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आया, ठीक। हम लोग चलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया की ओर। क्या होती है द्विविस्थापन अपक्रिया, ध्यान सुनिएगा। द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयन अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं, ठीक, आयन क्या करते हैं, अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। जैसे निहारिका आख्या के स्थान पे चली जाए और आख्या निहारिका के स्थान पे चली जाए, ठीक, तो इसमें क्या होगा, दोनों आयन जो है अपना स्थान क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेंगे। तो हम लोग कहेंगे यह कैसी रासायनिक अपक्रिया हुई, तो यह अपक्रिया कैसी हुई, द्विविस्थापन रासायनिक अपक्रिया हुई। अगर हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखें तो BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ए वाली अपक्रिया, तो अगर हम लोग इसको यहां पर नीचे देखें, यहीं पे देखें, मान लो यहां पर नहीं दिखाई देगा, इसमें क्या है, इसमें आयन अपना स्थान अदला बदली करें, जैसे ए प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो आयन होंगे अपना स्थान क्या कर लेंगे, अदला बदली। जो यहां वाला प्लस है यहां चला जाएगा और जो यहां वाला प्लस है यहां चला जाएगा, या जो यहां वाला माइनस है यहां चला जाएगा, या जो यहां वाला माइनस है यहां चला आएगा, ठीक। तो क्या बनेगा यहां से Ba माइनस Ba, देखिए यहां इसके साथ माइनस आ रहा है यहां पर, तो क्या होगा SO4 प्लस, और यहां से Cl इसके साथ आएगा, क्या हो जाएगा 2NaCl, ठीक। क्यों, यह भी तो होगा, यह भी तो होगा, तो हम लोग इसको ले लेंगे 2NaCl। तो यह कैसी अपक्रिया हुई, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयन क्या करते हैं, अपना स्थान अदला बदली कर लेते हैं। जैसे तू अपने दोस्तों वाले सीडीएफ चला जा तो हर दोस्तों तोहरे वाले सीडीएफ चला हुआ है, तो कौन अपक्रिया हो जाएगी, द्विविस्थापन अपक्रिया।